आप सबको स्वागत करता हूं आज का ट्रैफिक के लिए। जो ट्रैफिक है एक्सप्लेन्ड यिर्मयाह 33 वाज 3। यिर्मयाह 33 वाज 3। यिर्मयाह का वचन 33 अध्याय 3 नंबर वचन को जो खुलासा है उसको मैं देने जा रहा हूं। तो यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, यिर्मयाह 33 अध्याय 3 नंबर वचन पे लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन सा बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। सुनिएगा, ऐसा होता है। ये बात को और एक बार वचन को मैं पढ़ दूं कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो सुनिएगा, ऐसा होता है ना कि ऐसे कई वचन है भजनों का किताब में और यिर्मयाह का किताब में और हेजिकेल का किताब में। ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्चर है। एक स्क्रिप्चर को उठाकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में या उसका मतलब जाने बिना हम इसको कई बार यूज करते हैं। तो ये वचन को खास कर को प्रार्थना का वक्त में बहुत इस्तेमाल होता है। तो नाइट प्रेयर में खूब इस्तेमाल होता है और पुलपिट में जब ओपनिंग होती है उस पर भी इस वचन का बहुत सारा उपयोग होता है। तो ये खास कर को जब बाइबल स्टडी हो रहा हो तो तब इसका खूब इस्तेमाल होता है, क्योंकि कठिन से कठिन बातें ये जो लाइन है बताऊंगा। लेकिन जब यिर्मयाह, एक बात को ध्यान देना है, जब यिर्मयाह इसको लिख रहा है तो उसको पिछला अध्याय में अगर आप देखोगे, जैसा कि 31 और 32 अध्याय में अर्थात 33 में ये लिख रहा था, 31 और 32 अध्याय में अर्थात पिछला अध्याय में देखोगे वहां कुछ घट रहा था। वो विस्तार में नहीं मैं रख सकता हूँ, छोटे कंसेप्ट का साथ मैं वीडियो को बना रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन वहां कुछ हो रही है, ऐसे परिस्थिति उठ रहा है वहां बात चल रही थी जो कि इस्राएल के साथ, यहूदियों के साथ, जो यहोवा का फॉलोअर्स थे उनके साथ में। तो ऐसे वक्त में यिर्मयाह जो प्रार्थना करता है तब परमेश्वर उसको कहता है कि मैं तुझे बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन बातें बताऊंगा। यहाँ कॉन्टेक्स्ट ये है कि उस वक्त के लिए है, सिर्फ उस समय के लिए, उस वक्त के लिए, बल्कि बताऊंगा है पुनराय मैं बता रहा हूं, पुनराय मैं दोहरा रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट है उस वक्त के लिए। लेकिन आज इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं अंधाधुन इस्तेमाल होता है। अर्थात पता ही नहीं है कि प्रभु तूने कहा था यिर्मयाह 33:3 में, यिर्मयाह 33:3 में कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे कठिन से कठिन बातें बता। बाइबल ये भी कहती है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 13 से लेकर 14-15 तक अगर पढ़ोगे, लिखा है कि प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा की मुताबिक आपको उत्तर मिलता है। याकूब का किताब में भी ये 2 अध्याय 1 में कहते हैं कि तुम मांगते हो बुरी इच्छा में, मैं नहीं देता क्योंकि तुम बुरी आदतों में, बुरी चीजों में इसको आप खराब कर दोगे। तो ऐसे भी बाइबल कहता है। तो प्रार्थना का उत्तर ये परमेश्वर का ऊपर है। अगर ये कहोगे कि प्रभु मेरा पड़ोसी, मैं आपको एग्जाम्पल दूं,
प्रभु मेरा पड़ोसी मुझे बहुत तकलीफ देते हैं, क्योंकि आपने कहा था यिर्मयाह 33:3 में, यिर्मयाह 33:3 में कि तू उसका सत्यानाश कर दे। ऐसा किसका? पड़ोसी का। और ऐसा करेगा क्या प्रभु? बिल्कुल नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो अगर आप ये भी कहोगे कि मेरा जो बिजनेस है ना मेरी बिजनेस जो है ना, मेरी अपोजिट पार्टनर को दिखाने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसका बिजनेस लॉस कर दे और मेरा बिजनेस सक्सेस कर दे। कठिन से कठिन बातें बताऊंगा तूने बोला। तो यिर्मयाह 33:3 में इसीलिए मेरा बिजनेस को नंबर 1 बना दे। ऐसा बनाएगा क्या प्रभु? कभी नहीं बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो वचन का जब आप सहारा लेते हैं, आप उसकी पृष्ठभूमि, आपको उसका बैकग्राउंड, आपको उसका कंटेक्स्ट चेक करना बहुत जरूरी होता है, और ये बहुत ही जरूरी है। तो यिर्मयाह 33:3 में आप इस्तेमाल करते हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर कल, आज, जुगानुजुग एक समान है। लेकिन साथ ही साथ जब नया नियम आ गया, पौलुस की पत्रियां आ गई और पवित्र आत्मा आ गया, तब हम खुद बुद्धि और सेंस, हमें बुद्धि और सेंस के प्रभु ऐसा किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, ऐसे किसी प्रकार प्रार्थना का सम्मान नहीं करता जिसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं है। ये बात को आपको ध्यान रखना है, ये दिमाग में रखना है। तो उसके मर्जी शामिल होना जरूरी है, उसकी इच्छा शामिल होना जरूरी है। तब परमेश्वर जो है प्रार्थना, तब परमेश्वर जो है प्रार्थना का उत्तर देता है। मैं आशा करता हूं कि आप इस यिर्मयाह 33:3 का बात को समझे हैं, आप इसको समझे होंगे। परिस्थिति कुछ और थी वहां, किसको? परमेश्वर ने यिर्मयाह को दिया, यिर्मयाह उसी को लिखा है, और आज हम उसका उठाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और दिखाते दीवारों में भी चिपका रहा है, लटका रहा है, घर पे भी लटका रहा है, चर्च के बैकग्राउंड पे भी लगाते हैं। जहां मर्जी लगाना है लगाओ, लेकिन कम से कम उसका मतलब को तो समझो कि वो क्यों लिखा गया था, क्यों बोला गया था। आज आपका पास क्या है? पवित्र आत्मा है। मैं समझता हूं कि वो आपको कौन? पवित्र आत्मा बेटर बताएगा, कौन सी प्रार्थना कैसी करनी है और कब करनी है। आशा करता हूं कि आप इसको समझे होंगे। वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके आप दूसरे को पहुंचाएं, खुद मजबूत होइए और दूसरे को भी आत्मिक बातों पे मजबूत कीजिए, जो कि ये आपको एक मसीह जिंदगी में हर एक समय आत्मा में भरे रहना है, आत्मा में वचन का साथ मजबूती रहना है। सबको मैं कहता हूँ कि दूसरे को शेयर करें, खुद मजबूत होइए, दूसरे को भी मजबूत करिए मसीह में, प्रभु में। जय मसीह की। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होंगे।